फिल्म की शुरुआत एक ओपन ग्रेव से होती है। एक बहुत बड़ा घड़ा जिसमें लाशें ही लाशें हैं। इस घड़े के अंदर एक आदमी को होश आया और इसकी भी हालत बहुत खराब है। इसे पिछला कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। ये घड़ा इतना बड़ा था कि यहाँ से निकलना मुश्किल था। अंधेरी रात में इसने ऊपर देखा कि कोई इस पे नजर रखे हुए है, लेकिन इसकी मदद करने के बजाय वो वहां से चला गया और अपने हाथ पे किसी के खाने के निशान भी देखता है। अभी इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता या याद कर पाता, ऊपर से कोई इसे रस्सी गिराता है। ये शायद वही इंसान है जो इसे पहले देख रहा था। इस रस्से के जरिए जब ये बाहर आता है, लेकिन अब वो इंसान जो इसकी मदद करने के लिए यहाँ आया था वो यहाँ नहीं था। चलते हुए यहाँ इसे जगह जगह लाशें ही दिखाई दी। अब फिर एक घर नजर आया जिसके अंदर जाने पर इसने देखा वहाँ बहुत सारे लोग थे, जिनमें से एक आदमी ने इसके ऊपर गन तान दी और इसने भी अपने डिफेंस में इसके ऊपर गन तान दी। अब लोकस नाम का वो लड़का जो पहले से ही इस घर में मौजूद था, इसे लग रहा था कि यहाँ पर मौजूद सारे मर्डर इस आदमी ने किए हैं, जिसका नाम हमें नहीं पता। जबकि इस आदमी को लग रहा था कि यहाँ पर होने वाले सारे मर्डर के पीछे इस घर में रहने वाले लोग हैं। अब लोकस इससे सवाल करता है कि तुम कौन हो। वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही इस ओपन ग्रेव में होश आया है। इन किन्हीं बातों के दौरान इन्हें एक आदमी के तड़पने की आवाज़ सुनाई देती है। इस साइड पर जब ये देखते हैं तो यहाँ पर एक और आदमी भी होश था। इसे अभी होश आने पर इन सभी की तरह इसे पिछला कुछ भी याद नहीं था। फाइनली हम इस लड़की को भी देखते हैं जिसने इस घड़ी में से आदमी को निकलने में मदद की थी। ये लड़की बोल नहीं सकती थी, लेकिन इसकी एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जानती है यहाँ क्या चल रहा है। एक घर में इस वक्त जितने भी इंसान हैं, कोई भी ये बात नहीं जानता कि वो कौन है, यहाँ कैसे आए और इनका आपस में क्या ताल्लुक है। यहाँ इस जगह पर कम्युनिकेशन की कोई चीज मौजूद नहीं थी। इनके पास इनके सेल फोन्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे। अपनी पॉकेट्स देखने पर कुछ लोगों को इनकी आईडी मिल जाती है, जिनमें से वो अपना नाम जान पाते हैं, लेकिन गले से निकलने वाले आदमी के पास तो कोई आईडी भी नहीं थी। यहाँ से वो गूंगी लड़की ही सबको जानती थी और वो कुछ लिखकर इन सबको बताने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन जो लैंग्वेज इसे आती थी इन सबको वो समझ नहीं आती थी। गले से निकला आदमी और वो लोकस अभी भी लड़ रहे थे, क्योंकि लोकस को इस पे एतबार नहीं था। इनके ग्रुप के दूसरे मेंबर इनको कहते हैं कि हमें लड़ने की बजाय काम करना चाहिए, ताकि वो पता चला सके कि आखिर वो लोग कौन हैं और यहाँ क्यों फंसे हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि वो गूंगी लड़की अभी भी लोकस को अपने हाथ पे बने निशान के जरिए कोई समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे। इस घर को चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि इस घर में हर तरह की सप्लाई मौजूद है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और इधर यहाँ हमें एक कैलेंडर भी लगा हुआ दिखाई देता है, जिसमें 18 तारीख को सर्कल किया गया है और वो तारीख एक दिन बाद आने वाली थी, यानी 18 तारीख को कुछ खास होने वाला था। ये लोग इस चीज का पता चलाना चाहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी गन्स भी मौजूद थी, जिन्हें माइकल नाम का लड़का अच्छे से यूज करना जानता था। और इस चीज से ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि माइकल कोई गार्ड या पुलिस ऑफिसर हो सकता है, क्योंकि इनकी याददाश्त बेशक चली गई थी, लेकिन अपनी लाइफ में जो इन्होंने सीखा था, जो पढ़ा था, इन्हें वो चीजें याद थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि गड़े से निकले हुए आदमी को लगातार कुछ विजन्स आ रहे हैं, जिनमें वो एक लड़की को घसीटते हुए गड़े तक लेकर जा रहा है और उसकी बॉडी पर स्कॉर्पियन का टैटू बना हुआ था। ये लोग इन चीजों को जानने के लिए बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी डेड बॉडीज को बांध कर रखा गया, जिन्हें देखकर ये लोग डर जाते हैं। आसमान पर देखने पर सारे तारे साफ नजर आ रहे थे, जिसका मतलब था कि ये लोग शहर से काफी दूर है। ये लोग चलते हुए अब एक कैलमन के पास पहुंचते हैं, जहां गूंगी लड़की एक औरत को खाना खिला रही थी। इन सब को देखते ही वो इन पर चिल्लाने लग जाती है और इन्हें कहती है कि तुम लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। इसकी खराब हालत को देखते हुए जॉन इसके सर पर हथियार मारकर इसे बेहोश कर देता है और ये लोग देखते हैं कि इस कैबिन के अंदर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसका साफ मतलब था यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इस पर कोई नजर रखे हुए है, कोई मॉनिटर कर रहा है। इन सारी चीजों को जानने के लिए ये फैसला करते हैं कि कंट्रोल रूम तक पहुंचेंगे और पता चलाएंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। खैर अभी के लिए ये लोग घर जाते हैं और आराम करते हैं। सुबह होते ही इन्होंने दोबारा जंगल में जाकर छानबीन करने का फैसला किया और एक लड़के को गूंगी लड़की के साथ घर रहने की ड्यूटी दी, लेकिन इस लड़के ने भी जिद की कि मुझे भी जंगल में जाना है। लड़का बहुत अच्छा निशाने पास था और इसका मानना था कि वो जंगल में इनकी मदद कर सकता है, लेकिन ये लोग इसकी बात नहीं मानते और इसे घर पर छोड़ जाते हैं। कुछ ही देर में इसे घर के करीब ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई आदमी मदद के लिए पुकार रहा है। वो लड़की को घर के अंदर बंद करके जैसे ये इस आदमी की मदद के लिए जाता है तो देखते हैं कि वो आदमी बुरी तरह खैस में फंसा हुआ है। ये लड़का इसे बचाना चाहता था, लेकिन उल्टा इस आदमी ने इसे पकड़कर वो फैंस इसके गले में बांध दी और इसे जख्मी कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ पूरा ग्रुप जंगल में निकला था। इन्हें जंगल में दो गाड़ियां मिल गई, जिनकी चाबियां पहले ही इन्हें घर में मिल चुकी थी।
इन गाड़ियों को लेकर ये लोग यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन एक अलग की कार थी जिसकी बैटरी बहुत कम थी और दूसरी कार में फ्यूल बहुत कम था। इसी गाड़ी में ये पिक्चर मिलती है जिसमें ये सभी लोग थे सिवाय इस लड़के के जो गधे से आया था। ये देखकर इन्हें ये श्योर हो गया कि वो लड़का इनके ग्रुप का नहीं है, लेकिन तभी इस लड़की ने कहा कि हो सकता है मैं ये पिक्चर ले रहा हूँ। इनकी ही डिस्कशन के दौरान वो गूंगी लड़की इनके पास आती है और उन्हें हाथ पकड़कर वहाँ लेकर जाती है जहाँ पर ये दूसरे आदमी को फेंस से एक आदमी ने जख्मी कर दिया था। ये लोग जब तक यहाँ पहुँचे वो अपनी सांस गिर रहा था और उनके आते ही वो लड़का मर गया और पीछे वाला आदमी दोबारा से चिल्लाने लगा। इनको चिल्लाते देख कार गड़े से निकले हुए आदमी ने इसको शूट करके मार दिया। अब सभी लोग सदमे में थे क्योंकि इनका एक साथी मर गया था और अगर जल्दी ही इन्होंने यहाँ से निकलने का इंतजाम नहीं किया तो इनको लग रहा था कि ये लोग भी मर जाएंगे। गड़े से निकला हुआ आदमी शैलन को अपने साथ लेकर गाड़ी को धक्का स्टार्ट कर जंगल में छानबीन के लिए निकल जाता है और इन्हें एक बिल्डिंग मिल जाती है जिसके अंदर जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ इन्हें एक बच्चा मिलता है जो गड़े से निकले हुए आदमी को जॉना कहकर पुकार रहा था और वो उसे कहता है कि जॉना यहाँ से चले जाओ, कल तक वो लोग यहाँ आ जाएंगे और सबको मार देंगे। वो लोग कंफ्यूज थे क्योंकि वो बच्चा जिस बारे में बात कर रहा था इन्हें सच में कुछ भी याद नहीं था। तो इसकी हालत हम देख रहे हैं कि खराब होती जा रही है। इसी हालत के चलते वो गूंगी लड़की को भी पकड़ लेता है, लेकिन बाकी लोग इसे बचा लेते हैं और जोना और श्रेयालन दोनों मिलकर इस बच्चे के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा इन्हें बंद मिलता है। जोना जुनून में आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो शहन के सर में दर्द होने लग जाता है और यहाँ पर दोनों को अजीब सी क्या फीलिंग होती है। इन्हें एक दूसरे से अट्रैक्शन फील होती है और ऐसा लग रहा था कि ये जैसे इन दोनों को आपस में कोई तल्लक हो। दूसरी तरफ घर पर हम देखते हैं कि नेथन इस लड़की से इशारों में उस औरत के बारे में पूछने की कोशिश करता है। एनो नेथन की बात को समझ जाती है और नेथन को इस शहर में ले जाती है जहाँ पर वो औरत थी, लेकिन अब वो औरत वहाँ से भाग चुकी थी। वो लड़की को यहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करता है यहाँ कुछ और रिसर्च करने के लिए और आगे से काफी सारे शर्ट्स मिलते हैं। साथ ही से नीचे गिरा हुआ एक चश्मा भी मिलता है जिसे वो उठाकर पहन लेता है। इसे पहनते ही इसे सब कुछ क्लियर नजर आने लग जाता है, मतलब ये चश्मा इसी का था और इसके साथ साथ इसे पुरानी थोड़ी थोड़ी यादें भी आ रही थी। अब वो गूंगी लड़की अकेले ही घर वापस आ जाती है और देखती है कि लोकस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। लोकस ने इस पर पहले भी 2 दफा हमला किया था। अब इसकी हालत खराब देखकर इसने अपने आप को हैटक में बंद कर लिया, ये सोचते हुए कि जब तक बाकी लोग घर नहीं आते वो अपनी हिफाजत करने के लिए हैटक में ही बंद रहेगी। खैर लोकस ने घर की छानबीन करने लग जाता है और नीचे बेसमेंट में इसे खुफिया दरवाजा मिलता है जिसे वो तोड़ देता है और अंदर जाने पर देखते हैं कि जिस कंट्रोल रूम को वो ढूंढ रहे थे वो इस बेसमेंट में था और इन्हें यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा था। और अब वो कैमरास देखने पर इसे पता चलता है कि इसके अंदर सभी लोग विक्टिम्स भाग चुके हैं। यहाँ पर ये छोटी सी साइंस लैब भी बनी हुई थी और इंसानी ब्रेन्स भी रखे हुए थे, जैसे कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चलते रहे हों। अब यहाँ पर पड़ी हुई चीजों को ढूंढकर वो पता चलाने की कोशिश कर रहा था कि इन एक्सपेरिमेंट के पीछे आखिर है कौन, और उसे एक कैमरे की फुटेज मिल जाती है। इसे वो सारी चीजें देखने पर पता चलता है कि जोना इन सब के पीछे है और जोना लोकस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ जोना और शैलन को दिखाया जाता है जो अपनी बिल्डिंग की तरफ वापस आ रहे थे कि अचानक इनकी कार के सामने एक दरख्त गिर गया। इसे हटाने के ही ये लोग जब बाहर निकले तो इन्हें वहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड आदमी दिखे कि ये लोग साइको हो चुके थे और जुनून में आकर लकड़ियाँ काट रहे थे। शैरन को ये सब कुछ देखकर बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जाना ने पता नहीं क्यों इन लोगों को आवाज जगा दी और वो सारे लोग कुल्हाड़ी देकर इन लोगों के पीछे दौड़ने लगे। ये लोग जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठे न होने की वजह से योना गाड़ी को धक्का लगाने के लिए बाहर निकलता है और शैरन डर जाती है। वो लोग इनकी बहुत करीब आ चुके थे। अचानक वो देखती है कि लोग इनके पास आने की बजाय अचानक इस चीज को देखकर वहाँ से डरकर भाग गए हैं। वहाँ असल में लाशें लटकी हुई थी जिनसे डर के वो लोग भाग गए। ये लोग हैरान तो हुए, लेकिन इन सारी चीजों को साइड पे रखते हुए ये लोग गाड़ी को लेकर घर आ गए जहाँ लोकस उनसे पहले इनका इंतजार कर रहा था। इसने शैलन को कैमरा दे दिया जिसमें जोना के सारे करतूत थे और जोना के ऊपर दम थाम कर खड़ा हो गया। इन वीडियोस को देखने के बाद शैलन को भी इस पर शक होने लगा। इसके हाथ पर भी इंजेक्शन के निशान थे और वो ये देखकर समझ गई कि जोना ने जरूर इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। जोना इसे समझाता है कि रुको, वेट करो, मुझे ये जानना है कि मैं कर क्या रहा था। इससे पहले कि जोना कुछ बोल पाता, लोकस इसके ऊपर गन से वार करता है और इसे बेहोश कर देता है और इसे घसीटते हुए इसे ओपन गेट की तरफ ले जाता है। इसमें वो मूवी के स्टार्ट में से निकला था। जोना को रास्ते में होश आ जाता है और वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि लोकस रुकने वाला नहीं है। इसके हाथ में गन दी थी तो वो इसे जान से भी मार सकता था। लोकस ने इसे गड्ढे में गिरा दिया और गड्ढे में गिरते ही इसे बहुत सारे फ्लैशबैक आने लगे और इसे बहुत कुछ याद आ गया। और यहाँ गड्ढे में इसे टैटू वाली लड़की की लाश भी मिल गई जिसे बार बार वो फ्लैशबैक में देख रहा था।
जोना को यहाँ गिराने के बाद लोकस घर आ गया और आते ही इसने शैलन से गाड़ी की चाबी मांगना शुरू कर दी। जब इसने नेथन के बारे में पूछा तो इसने देखा कि लोकस को कोई याद नहीं था। वो समझ गई कि लोकस भी वैसे ही साइको में बदलने लगा है जैसे वो साइको बाहर देखकर आई थी। इसका शक यकीन में कुछ ही सेकंड में बदल गया जब लोकस ने इस गूंगी लड़की को जबरदस्ती पकड़ लिया। अपने आप को बचाने के लिए वो लड़की इसे धक्का दे देती है और ऑपरेटर की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन लोकस इसे दोबारा पकड़ लेते हैं। उस लड़की को आके बचा लेती है। शैरन के हाथ में कम देखकर लोकस अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से ही कूद कर भाग गया। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो गूंगी लड़की दोबारा ओपन गेम में आकर जोना को बचा लेती है, क्योंकि वो जोना के बारे में ऐसा कुछ तो जानती थी जो ये लोग नहीं जानते थे। वो घर वापस आने की कोशिश करता है और रास्ते में इसे वही बिल्डिंग मिल जाती है जहाँ पर वो बच्चा इसे मिला था, और इस बच्चे ने इसे कहा था कि 18 तारीख को यानी परसों वो लोग आ जाएंगे। इस बच्चे से बात करना चाहता था, इसलिए बिल्डिंग के अंदर गया, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाने पर इसे एक आदमी और औरत दिखते हैं जो दोनों ही जुनून में थे, यानी इनके ऊपर भी वायरस का असर हो चुका था। वो औरत जोना को देखते ही गुस्से में जोना को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जोना अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो इसकी गाड़ी की चाबियां नीचे गिर जाती हैं और वो औरत जल्दी से चाबियों को उठा के मुंह में डाल देती है। इनको बचाने के लिए जोना इसके ऊपर वार करता है और आकर वो चाबी लेकर यहाँ से बाहर निकल आता है। आगे जाने पर इसे पता चला कि वो बच्चा अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जा रहा है। जोना इस फैमिली के साथ बात करना चाहता था, लेकिन उसकी फैमिली ने इससे कोई बात नहीं की और वो गाड़ी लेके यहाँ से चला गया। जमीन पे अब जोना को कुछ वैक्सीन पड़ी नजर आई, जिनको इसने उठा लिया और इन वैक्सीन को देखते ही इसे बहुत कुछ याद आ गया। ये वैक्सीन इसी ने बनाई थी। वो एक्सपेरिमेंट तो कर रहा था, लेकिन लोगों को बीमार करने के लिए नहीं, बल्कि वो तो लोगों को बचाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। असल में एक अजीब किस्म का वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा था, जिससे लोग साइको हो रहे थे और अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे थे। वो वायरस से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन ढूंढ रहा था। वैक्सीन इसने बना भी ली थी, लेकिन अब इन्होंने पूरी दुनिया में इसे पहुंचाना था, लेकिन किसी वजह से ये वैक्सीन बाहर तक नहीं पहुंच पाई। इस आइलैंड में सारे इन्हीं लोगों को लाया गया था जो ऑलरेडी इस वायरस से इन्फेक्टेड थे, और इन्हीं के ऊपर जोना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये जोना को एक पेपर मिलता है जिससे इसे इस बात का पता चलता है कि जोना को असम में मिलिट्री वालों ने यहाँ भेजा था और इसे इन सब काम के ही अप्रैल तक डेडलाइन दी गई थी। अगर वो 18 अप्रैल तक इस वायरस का तोड़ नहीं ढूंढ पाया तो मिलिट्री वाले यहाँ आके इस वायरस से इन्फेक्टेड सभी लोगों को मार देते, यानी जोना तो यहाँ मौजूद इन सारे साइको लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये एयरलाइन एक डंपिंग जोन है, यहाँ पर दुनिया भर से मरे हुए इंसानों को लाकर फेंका जाता है जिस वायरस की वजह से मरते हैं। जोना देखता है कि जिस साथी के जरिए उसने वैक्सीन बाहर दुनिया में पहुंचानी थी, वो भी अभी वहाँ मरा पड़ा है। ये वैक्सीन मिलिट्री वालों तक नहीं पहुंची तो मिलिट्री वाले समझेंगे कि मैं एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हुआ और ऐसे वो जल्द आकर यहाँ पर सभी लोगों को मार देंगे। और जोना को गाड़ी में और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिससे से पता चलता है कि शैलन इसकी गर्लफ्रेंड है और नेथन इसका भाई है। और इन सब के जिस्मों पर इंजेक्शन के निशान इसीलिए थे क्योंकि जोना ने इन सब को इस वायरस से बचने के लिए वो वैक्सीन लगा दी थी। अब इससे पहले कि जोना ये सारी बातें जाकर शैलन और नेथन को बताता, यहाँ पर लोकस इसका पीछा करते हुए आ जाता है और इसे मारने की कोशिश करता है और जोना का गला दबाकर इसे मारने ही वाला था कि जोना इसके सर पर पत्थर मारकर इसे यहाँ पे मार देता है। अब हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है कि ये पूरा ग्रुप असल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन नेथन यानी जोना के भाई की तकदीर की वजह से एक इन्फेक्टेड लड़की जिसके ऊपर जोना एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो आज़ाद हो गई और उसने इसको मारने की कोशिश की, लेकिन जोना ने अपनी जान बचाने के लिए इसे ही मार दिया। और जोना बार बार फ्लैशबैक में जो लड़की देख रहा था वो यही लड़की थी और वो इसी लड़की को ओपन ग्रेव में गिराने जा रहा था। वो यहाँ इस लड़की को ही गिराने आया था, लेकिन पीछे से किसी इन्फेक्टेड आदमी ने इसे ही धक्का देकर इस ओपन ग्रेव के अंदर ही फेंक दिया। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। इसके आसपास सभी इन्फेक्टेड लोग पड़े थे, तो इसने इन सब से बचने के लिए इंजेक्शन से खुद को इंजेक्ट कर लिया, जो हम देख भी चुके हैं। घर पे हमें दिखाया जाता है कि नेथन भी भागते हुए अब इस बिल्डिंग में वापस आ चुका था। शैलन इसे देखकर गले लगा लेती है और कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि इन दोनों को भी सारी बातें याद आ चुकी हैं। यहाँ पर बैठकर जोना के लिए वो नोट लिखती है जो कि घर के बाहर अब बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग थे जो इन्हें मार सकते थे। जोना भी भागते हुए घर के तरफ ही बढ़ रहा था और हम देखते हैं कि अब सुबह भी हो चुकी है, यानी वो दिन आ गया था जब आर्मी वाले आकर इन सबको मार देते। नेथन बाहर की आवाजें सुनकर जैसे ही बाहर आता है तो आर्मी वाले इसे देखते ही इसे शूट करके मार देते हैं। जोना भी इस टाइम इनके करीब आ चुका था। इसने अपनी आंखों से अपने भाई को मरते देखा। शैलन भी नेथन के पीछे बाहर निकली थी, लेकिन गोली की आवाज सुनकर वो छुप गई। जोना अब शैलन के करीब आता है और इसे आर्मी से छुपाते हुए यहाँ से भगाने लग जाता है, जबकि हम देखते हैं कि वो गूंगी लड़की भी शटर के नीचे छुपी हुई है।
और शरण के ऊपर एक इंफेक्टेड लेडी हमला कर देती है और चाकू से इसकी पीठ के ऊपर स्टैब कर देती है, जिससे शरण को बुरी तरह ब्लीडिंग होने लग जाती है। जॉना ये देखकर बंदूक से दूसरी औरत के ऊपर अटैक कर देते हैं। शरण पूरी तरह ब्लीड कर रही थी। जॉना इसे मदद के लिए कहीं लेके जा भी नहीं सकता था क्योंकि मिलिट्री वाले लोग इनको मारने के लिए आए थे। जॉना को अब सबसे सेफ जगह वो ओपन ग्रेव लगी जिसमें मिलिट्री वालों का ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ मुर्दा लोग हैं। वो शैलन को लेकर यहाँ आ जाता है तो यहाँ आकर शैलन को वैक्सीन लगाता है और साथ ही बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है ताकि अगर आर्मी वालों की नजर इन पर पड़े भी तो वो बेहोशी नजर आए। एक इंजेक्शन वो अपने आप को भी लगा लेता है। इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट ये था कि इंसान अपनी सारी याददाश्त भूल जाता है और शैलन बेहोश होने से पहले जॉनन को एक नोट देती है जिसमें सारा पास लिखा हुआ था। खैर दिखाया जाता है कि इन दोनों को बेहोश होते ही यहाँ पर मिलिट्री वाले कुछ लाशें लेकर आ जाते हैं। इनमें इस बच्चे की लाश भी थी जो बार बार जॉना को यहाँ से जाने का कहता है और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉना को होश आया है। यहाँ इसे शैलन के बारे में भी अब कुछ याद नहीं, लेकिन दिखाया जाता है कि शैलन अब मर चुकी है और जॉना दोबारा से इसी कैफियत में है कि इसे कोई याद नहीं है और इसे हर चीज दोबारा फिगर आउट करनी है कि यहाँ पे हुआ क्या है और वो इस ओपन ग्रेव में क्या कर रहा है। वो चिट भी खो चुका है जो शैलन ने इसे दी थी जिससे वो अपने पास का पता चला था और शैलन ने एक कोर्स सीक्रेट भी लिखा हुआ था जो ये था कि वो गूंगी लड़की इस वायरस में इम्यून थी, जो वायरस सबको साइको बना रहा था और इसी के ब्लड से ही जॉना ने ये सारी वैक्सीन बनाई थी। लेकिन जॉना ने जब वो पेपर पढ़ा ही नहीं तो इसे कैसे पता चलेगा। अब वो मदद के लिए यहाँ पर किसी को आवाजें देता है और वो गूंगी लड़की एक मरतबा फिर जॉना को बचाने के लिए आती है और सैले की तरह रस्सी देकर वो जॉना को इस जगह से बाहर निकालती है और वो जॉना को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ हजारों लाशें थी और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है इसी मिस्ट्री के साथ कि क्या जॉना को सर याद आ जाएगा और क्या वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए वैक्सीन बना भी पाएगा या नहीं।